Hi guys, welcome to Education Waves Success Made Easy. Welcome to MSc Botany classes. आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डाइसैकेराइड्स के बारे में, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के बारे में, माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज, ये सारे के सारे जो हमारे डाइसैकेराइड्स हैं इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो डाइसैकेराइड्स के इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो उसकी जो डेफिनेशन होगी वो होगी एन अटैचमेंट ऑफ टू मोनोसैकेराइड्स यूजिंग अ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कॉन्स्टिट्यूट्स अ डाइसैकेराइड। तो जब आप दो मोनोसैकेराइड्स को अटैच करते हो साथ में, तो सिर्फ दो मोनोसैकेराइड्स को करना है आपको, तो उनको अटैच करने के लिए एक बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है दो चीज़ों को लिंक करने के लिए, वैसे ही ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड भी होता है जो कि हमारे मोनोसैकेराइड्स की अटैचमेंट में हेल्प करता है। नाउ देयर आर सेवरल डाइसैकेराइड्स अवेलेबल नेचुरली इन नेचर, दैट नोटेबल वंस बीइंग लैक्टोज, माल्टोज एंड सुक्रोज। जो हमारे एग्जाम में आते हैं वो पूछा जाता है कि लैक्टोज किन जैसे डाइसैकेराइड्स है तो किन दो मोनोसैकेराइड्स को मिला के बना है, माल्टोज किन दो मोनोसैकेराइड्स को मिला के बना है, और सुक्रोज भी सेम। तो माल्टोज कंटेन्स 2 ग्लूकोज यूनिट्स, आपको याद रखनी है क्योंकि हमारे एग्जाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में पूछा जाता है कि जो माल्टोज है वो कौन से दो मोनोसैकेराइड्स को मिला के बना है। तो ये बना है 2 ग्लूकोज से। ठीक है, ग्लूकोज और ग्लूकोज को आपने ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जोड़ दिया तो हमारा क्या बन गया, माल्टोज। लैक्टोज से आपको याद रहेगा यहाँ लैक्ट में गैलेक्टोज, ठीक है, एंड फिर से ग्लूकोज। अब एक लास्ट का रह गया हमारा सुक्रोज। अब यहाँ पे भी सुक्रोज, यहाँ से आपको याद रखना है फ्रक्टोज। ठीक है, यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं वो ग्लूकोज जो ये 3 चीज़ें हैं जो इसमें बता रही हूँ, ये ग्लूकोज तो सब में सेम रहेगा। बस माल्टोज में ग्लूकोज, लैक्टो का लैक्टेज से यहाँ पे देखो ना, गैलेक्टोज में लैक्टोज है, फ्रक्टोज सुक्रोज में भी फ्रक्टोज, ऐसे आपको लर्न करना है। तो सुक्रोज किससे बना है, फ्रक्टोज और ग्लूकोज से मिला के। तो ये थे हमारे डाइसैकेराइड्स। अब है हमारी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। जो कि ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है उससे क्वेश्चंस आते हैं, लाइक पोजीशंस पूछ लेते हैं कि किन से मिलके बना है, लाइक बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। द ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कैसे फॉर्म होती है, बाय द रिएक्शन ऑफ एनोमेरिक कार्बन ऑफ वन साइक्लिक मोनोसैकेराइड विद द OH ग्रुप ऑफ द सेकेंड मोनोसैकेराइड। तो आपको भी पता है कि जैसे अगर मैं कोई भी स्ट्रक्चर बनाती हूँ तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैंने सुक्रोज किससे बनता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मैंने यहाँ पे बना लिया। तो यहाँ पे जो कार्बन होती है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हमारा होता है एनोमेरिक कार्बन। ठीक है, ये कार्बन जब यहाँ पे जो हमारा अल्कोहल है, यहाँ पे जो OH यहाँ पे दिखाया नहीं है, इधर हमारा H भी होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे है, तो फिर जैसे यहाँ पे हमारा जो अल्कोहल है, इन दोनों के अंदर क्या होती है, इन दोनों के अंदर ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है जो कि यहाँ पे ऐसे बनती है कुछ। तो यहाँ C वाले से आता है ऐसे, और यहाँ हमारे OH का ग्रुप का जो H है तो ऐसे बनती है हमारी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, इसलिए आपको हर जगह ऐसे दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये है हमारी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो फर्स्ट वाला जो साइक्लिक जो मोनोसैकेराइड है उसके जो कार्बन होता है, और दूसरा वाला जो OH ग्रुप होता है मोनोसैकेराइड्स का, उन दोनों के बीच में ये रिएक्शन होती है। अब ग्लाइकोसिडिक जो बॉन्ड है, इट फॉर्म बिटवीन द 2 कार्बन एटम्स ऑफ बोथ द मोनोसैकेराइड्स। ठीक है, 2 कार्बन एटम्स के बीच में फॉर्म होता है, कुड ईदर बी एन अल्फा और अ बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब अल्फा बीटा मैंने आपको बताया था कि जब वही अल्फा होता है तो ऑपोजिट साइड में हमारा OH होता है, मतलब नीचे की साइड को हमारा OH होता है, बीटा होता है तो हमारा ऊपर की साइड को OH होता है। तो बस यही एक चेंज होता है इसमें। जब मैंने आपको बताया था ये जो साइक्लिक जो हमारा जो फॉर्मेशन था लास्ट की वीडियो में, मैंने आपको बताया था कि अल्फा बीटा हम क्यों बोलते हैं उसको। ठीक है, तो इन द केस ऑफ माल्टोज और लैक्टोज द 2 मॉलिक्यूल्स कैन ईजिली ओपन अप एंड स्वैप देयर फॉर्म्स कॉजिंग म्यूटा रोटेशन। अब ये म्यूटा रोटेशन भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई थी। अब बोल रहा है ये कि माल्टोज और लैक्टोज की जहाँ तक हम बात करें तो ये दोनों मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, म्यूटा रोटेशन शो करते हैं। ठीक है, मतलब इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं ये ईजिली स्वैप करके दूसरी फॉर्म्स में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। तो ये दोनों तो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन सुक्रोज ऐसा नहीं कर सकता। ठीक है, तो फिर ऐसा क्वेश्चन आता है कभी कभी कि कौन सा जो डाइसैकेराइड है वो म्यूटा रोटेशन शो
नहीं करता, ये कौन से जो मॉलिक्यूल्स हैं वो म्यूटा रोटेशन शो करते हैं। तो प्लीज़ याद रखिएगा, जो माल्टोज है और लैक्टोज है ये दोनों हमारे म्यूटा रोटेशन शो करते हैं, ठीक है। टू मॉलिक्यूल्स कैन ईजिली ओपन अप एंड स्वैप देयर फॉर्म्स, ठीक है। तो ये म्यूटा रोटेशन क्या है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको लास्ट की वीडियो में समझाई थी। अब देखना है हमें इन द केस ऑफ सुक्रोज जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है इज बिटवीन द टू एनोमेरिक कार्बन C1 ऑफ ग्लूकोज एंड C2 ऑफ फ्रक्टोज। अच्छा, इसलिए यहाँ पे OH नहीं था, ओके। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो हमारी जो रिएक्शन हुई है यहाँ पे हमारी, ठीक है, तो वो किस में होती है, C1 ऑफ ग्लूकोज में। बाकी सब में आपको दिखेगा, यहाँ पे देखिए H है, इसलिए यहाँ पे ये हाइड्रोजन और बोल रहा था कि CH और OH के बीच में होती है, एक कार्बन और एक अल्कोहल ज़रूरी है। माल्टोज और लैक्टोज में ऐसा ही हुआ है, बट यहाँ पे सुक्रोज में बोला जा रहा है। याद रखिएगा कि सुक्रोज में क्या होता है, C1 और C2 के जो फ्रक्टोज हैं, दो एनोमेरिक कार्बन्स के बीच में ये ग्लाइकोसिडिक लिंक होता है, ठीक है। एंड डज नॉट परमिट द रिंग स्ट्रक्चर टू अनरावल, दस नो म्यूटा रोटेशन इज ऑब्जर्व। अब यहाँ पे ये जो रिंग स्ट्रक्चर जो यहाँ पे आपको दिख रहा है फ्रक्टोज में, थोड़ा सा यूनिक नहीं दिख रहा आपको ये वाला, क्योंकि यहाँ पे जो C2 है ना फ्रक्टोज का, इट डज नॉट परमिट द रिंग स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे ये रिंग स्ट्रक्चर जैसा नहीं है, इसलिए यहाँ पे म्यूटा रोटेशन नहीं हो सकती। तो मैंने आपको बताया था कि सुक्रोज में म्यूटा रोटेशन नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि वो जो C2 जो कार्बन नंबर 2 पे जो हमारा कार्बन है, जो नंबर 2 पे जो हमारा कार्बन होता है फ्रक्टोज के, वो परमिट नहीं करता रिंग स्ट्रक्चर को। तो जितने भी, अगर मैं आपको यहाँ पे सब कुछ क्लियर करके बताऊँ तो देखिए, सारे के सारे डायग्राम्स हमारे कितने परफेक्ट हैं, बस एक हमारा फ्रक्टोज जो है वो थोड़ा सा आपको यूनिक दिखेगा, ठीक है। तो सब में हमारा प्रॉपर जो पूरा रिंग स्ट्रक्चर बना है, बट हमारा फ्रक्टोज जो है वो हमारा रिंग स्ट्रक्चर को परमिट नहीं करता, जिसकी वजह से म्यूटा रोटेशन नहीं हो सकती। बस यही था हमें जो बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट थी आपको ये म्यूटा रोटेशन से लर्न करना है कि कौन कौन से म्यूटा रोटेशन शो करते हैं, और सुक्रोज में ऐसी क्या प्रॉब्लम है कि वो म्यूटा रोटेशन नहीं शो करता। तो ये है इसका पूरा आंसर। अब पढ़ते हैं जितने भी हमारे जो एग्ज़ाम में आते हैं, लाइक माल्टोज आ गया। माल्टोज को हम माल्ट शुगर भी बोलते हैं। जितने भी बेवरेजेस हो गए, सीरियल्स, पास्ता, पोटैटो, स्वीटेंड प्रोसेस्ड फूड जो होते हैं, तो एक तरीके से इसे शुगर की तरह यूज़ करते हैं, मतलब सारे के सारे शुगर हैं, बट स्टिल यहाँ पे इनको बेवरेजेस, सीरियल, पास्ता, पोटैटो, स्वीटेंड प्रोसेस्ड फूड में यूज़ करते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है ये, हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं कि ये लिंकेज कौन सी शो करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखना, मैं यहाँ पे स्पेशली लिखती जाऊँगी कि जो माल्टोज है वो कौन सी लिंकेज शो करता है। दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के बीच में लिंकेज तो है, लेकिन कहाँ पे, जैसे ना β1 कार्बन और यहाँ पे 4, तो आपको बस इतना याद रखना है, α1,4 लिंकेज। माल्टोज में क्या है, α1,4 लिंकेज। लैक्टोज में भी आपको ऐसे याद रखना है, वैसे ही आपको सुक्रोज में भी याद करना है, ठीक है। तो ये जो लिंकेज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आती है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि हम इस पर इतना ध्यान नहीं देते। किसी को लगता है β1,4 है, किसी को लगता है कि α1,6 है या 1,2 है। इन नंबर्स में हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, अल्फ़ा बीटा सब में हमें दिखता है तो कन्फ्यूजन हो जाती है। तो माल्टोज में क्या है, α1 और 4 लिंकेज। नेक्स्ट और क्या चीज़ें हैं, कैन म्यूटा रोटेट, ये बार बार नहीं बताऊंगी, म्यूटा रोटेट हो सकते हैं। एंड प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द जर्मिनेशन ऑफ सीड्स लाइक बार्ले, caramelization of glucose, fermentation by yeast, mostly due to the hydrolysis of starch into maltose। अब ये जो maltose होता है वो freely नहीं मिलता, ठीक है। तो mostly fermentation of yeast, mostly due to the hydrolysis of starch into maltose। फिर glucose by amylase, ठीक है। तो ये जो amylase है, ये सारी चीज़ें आपको बहुत इंपॉर्टेंट अच्छे तरीके से लर्न करनी है, ठीक है। ये अभी हम इसको पढ़ेंगे, ये आई थिंक स्टार्च में हम पढ़ेंगे इसके बारे में। माल्टोज डज नॉट अकर फ्रीली, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माल्टोज में आपका ये था लिंकेज, इट कैन म्यूटा रोटेट, एंड क्या चीज़ें हैं कि ये फ्रीली नहीं मिलता, बस आपको इसमें ये लर्न करना था। सुक्रोज में भी सेम चीज़ें हैं, जैसे कि ये है क्या, स्वीटनिंग एजेंट है, म्यूटा रोटेट नहीं कर सकता, एंड क्योंकि इसमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज है तो मैंने आपको बताया था कार्बन 1 और कार्बन 2 के बीच में लिंकेज होती है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो याद रखना है आपको
अभी पीछे में भी हम अल्फा ही पढ़ के आए थे, लेकिन उसमें क्या था 1,4, मतलब कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 के बीच में लिंकेज हो रही थी। सुक्रोज में कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 2 के बीच में लिंकेज हो रही है, सॉरी, ठीक है। सो आप इसको लर्न कर सकते हो, बीटा डी फ्रक्टो फ्यूरेनोसाइड, तो ये छोड़ दीजिए, बस लिंकेज पे ध्यान दीजिए। रोटेशन ऑफ फ्रक्टोज रेजिड्यू बाय 180 डिग्री ऑफ इट्स नॉर्मल व्यू फॉर द ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इट इज़ नॉट अ रिड्यूसिंग शुगर। क्यों नहीं होता ये रिड्यूसिंग शुगर, ये भी मैंने आपको पूरा टोलेंस और बेनेडिक्ट्स रिएजेंट में भी दिखाया था कि ये जो सुक्रोज होता है वो एक अच्छा रिड्यूसिंग शुगर नहीं होता, ठीक है। और क्यों ये एग्जिबिट म्यूटा रोटेशन को नहीं करता, ये भी मैंने आपको बताया था, ठीक है, क्योंकि इसका प्रॉपर रिंग स्ट्रक्चर नहीं होता जिसकी वजह से ये ट्रांसफॉर्म करे या म्यूटा रोटेट करे या फिर अपनी ही तरीके से जैसे वो स्वैप करके ऑर्गेनिज्म बना ले। अब ये देखिए, ये इन्वर्ट शुगर है ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट फ्रॉम अ पॉजिटिव टू अ नेगेटिव वैल्यू। तो इसको हम इन्वर्ट शुगर भी बोलते हैं, और ये जो पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप पढ़ लीजिए, ठीक है। तो इसको इन्वर्ट शुगर बोलते हैं क्योंकि इसके पास एक एबिलिटी है कि जो भी डायरेक्शन होती है ऑफ अ स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट, मैंने आपको ये पूरा समझाया था कि यहाँ पे निकोल प्रिज्म रखते हैं क्योंकि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जब मैं आपको पढ़ा रही थी, ठीक है। तो ये होता क्या है, ये जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है फ्रॉम अ पॉजिटिव टू अ नेगेटिव वैल्यू, तो मैंने आपको बताया था कि अगर ये क्लॉकवाइज घूमता है तो उसे वहाँ पे हम पॉजिटिव लिखते हैं, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो हम उसे नेगेटिव डी या एल लिखते हैं, है ना। ये चीज़ें बताई थी मैंने आपको। तो इसके पास यही इन्वर्ट शुगर की इसके पास एक एबिलिटी है कि ये डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, ठीक है। ये जो सुक्रोज होता है, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा होगा मान लो, या क्लॉकवाइज जा रहा होगा, उसका पॉजिटिव वैल्यू होगा, तो ये उसको नेगेटिव वैल्यू दे सकता है, उसको रोटेट करा सकता है उस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को। बस इसमें यही चीज़ें याद रखनी थी। फिर से ये चीज़ें याद रख लो एक बार प्लीज़। माल्टोज अल्फ़ा 1,4 लिंकेज, सुक्रोज अल्फ़ा 1,2 लिंकेज। अब है लैक्टोज, जिसको हम मिल्क शुगर बोलते हैं, कैन बी आइसोलेटेड फ्रॉम मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पे दीजिए ध्यान, ये है बीटा 1,4, ठीक है। अब ये बीटा 1,4 है और कहीं पे हमने फिर से 1,4 देखा था जो कि था अल्फ़ा माल्टोज में, ठीक है, बीटा लैक्टोज में, अल्फ़ा सुक्रोज में। बार बार लिख रही हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। रिड्यूसिंग शुगर ओइंग टू द अवेलेबिलिटी ऑफ हेमीएसिटाइल इन द ग्लूकोज moiety can mutarotate. Applications include its utilization as an additive, filler, carrier of pharmaceuticals, infant foods और अरोमा के लिए। तो ये इन्फेंट फूड में क्यों यूज़ हो रहा है आपको भी पता है, ठीक है। मिल्क जो होता है वो कितना ज़्यादा वो होती है, वाइटल होती है जो बच्चे होते हैं उनके लिए। इन्फेंट फूड के लिए ये चीज़ें यूज़ करी जा रही है, अरोमा के लिए यूज़ की जा रही है, ठीक है। फिलर्स और ये म्यूटा रोटेट करता है। तो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट। थैंक यू सो मच। प्लीज़ ऐड अस ऑन educationwave.in। आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।